गुरुवार को लहरियासराय पोलो मैदान से सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री का पुतला लेकर आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर होते हुए पुनः लहरियासराय टावर पहुंचे और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि जन विरोधी, गरीब विरोधी और किसान विरोधी बजट के खिलाफ आज पूरे देश में सीपीआईएम के आह्वान पर वित्त मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। आगे इन लोगों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश बजट में न तो छात्रों के शिक्षा का, आम लोग के स्वास्थ्य का और न ही जीवन स्तर पर किसी भी प्रकार के सुधार का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। जन विरोधी बजट लगातार महंगाई को बढ़ावा देगा। खासकर देश के किसान जनता के किसी भी प्रकार के एमएसपी और उनके उत्पादन का किसी भी प्रकार की खरीद की गारंटी नहीं की गई है। आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और केंद्र सरकार लगातार अपने पिछलग्गू पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर उनको अधिक से अधिक फायदा देकर आम लोगों के खिलाफ बजट पेश किया है और खास करके बजट के बारे में देश में बढ़ती अमीरी गरीबी के खाई को छिपाया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जन विरोधी बजट के खिलाफ हर स्तर पर विरोध करने का आह्वान किया है। उपाय किए जाएंगे, लेकिन बजट आने के बाद लोगों को निराशा हाथ लगी है। कहीं से भी महंगाई रोकने का, बेरोजगारी घटाने का, जीडीपी बढ़ाने का, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, छात्रों और नौजवानों के हित में ये बजट नहीं है। इसीलिए आधे देश में देशव्यापी पैमाने पर इस भारत सरकार के इस बजट का विरोध करती है और मांग करती है कि अविलंब इस बजट का पुनरीक्षण किया जाए, पुनः इस बजट को देखा जाए, जो जनता के हित में हो, ऐसा उपाय किए जाए। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी बात पूरा निराशजनक बजट है और हम बताना चाहते हैं जो किसानों से जो सरकार ने वादा किया था, हम एमएसपी के गारंटी देने वाला कानून बनाएंगे, महंगाई को रोकेंगे, लेकिन ये सरकार पूरा का पूरा हम बताना चाहते हैं जो देश के अंदर जो नीति ला रही है, इससे महंगाई बढ़ेगी, आज सुरक्षा खतरा में है। ये सरकार पूरा केंद्र का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार जन विरोधी सरकार है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बजट का पुतला जलाए हैं और ये जो बजट है, जो किसान मजदूर विरोधी बजट, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। मंत्री का पुतला जलाए हैं। ये जो बजट आया है पूरा निराशजनक बजट है। लोग उम्मीद जता रहे थे जो कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज यह बजट में सरकार जो है आवंटन करेगी, लेकिन हम बताना चाहते हैं मनरेगा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट था, उस बजट में भी कटौती की गई है। ये सरकार पूरा का पूरा ये प्रतिरोध है बजट के खिलाफ। बजट से लोगों को आशा थी कि बजट आने के बाद महंगाई पर काबू करने का, बेरोजगारी पर काबू करने का कोई निदान होगा, लेकिन इस बजट में कुछ नहीं है। एक बार फिर से साबित होता है कि ये सरकार बड़े बड़े धन्ना सेठों और कॉरपोरेटों का है। इसीलिए उन्हीं लोगों के हित में ये बजट बनाई गई है। हम आज विरोध करके यह बात कहना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जन विरोधी सरकार थी, वह फिर से एक बार साबित हो गया है कि ये धन्ना सेठों की सरकार है और इसीलिए हम इस बजट की निंदा करते हैं और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि इस बजट का जितना विरोध किया जाए संभव हो विरोध किया जाना चाहिए। यही समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के दिहौली वार्ड 14 मोहल्ले में गुरुवार को कतिपय लोगों ने बाप बेटे को कुदाल से काटकर जख्मी कर दिया। दोनों को गंभीर स्थिति में प्राथमिकी उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बाप बेटे की पहचान शंभू कुमार शाह और उनके पिता राजकुमार शाह के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि राजकुमार शाह अपने ही पाटीदार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को वह अपने जमीन पर मिट्टी का कार्य कराने को लेकर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उनके पाटीदार नरेश शाह, बलराम शाह, गणेश शाह, नंद किशोर शाह आदि से कहा सुनी शुरू हो गई, जिसके बाद उक्त लोगों ने अचानक बाप बेटे पर हमला कर दिया। मारपीट की घटना के दौरान नरेश शाह द्वारा कुदाल से शंभू शाह पर वार कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
इस दौरान बीच बचाव में उनके पिता राजकुमार साहब भी घायल हो गए। हल्ला होने पर आसपास के लोगों ने झगड़ा शांत कराकर बाप बेटे को सदर अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिकी उपचार के बाद दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। उधर नगर थाने के दरोगा विनय कुमार ने जख्मी सभी लोगों का फर्ज बयान लिया है। दरोगा विनय के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए फर्द बयान अंगार घाट थाना भेजा गया है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक योजनालय दरभंगा के माध्यम से संयुक्त श्रम भवन कैंपस रामनगर लिहासाई दरभंगा परिसर में फिनो पेमेंट बैंक द्वारा पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया। नियोजन में कुल 30 रिक्तियां हैं, जिसके लिए लिखित परीक्षा और साक्षरता के माध्यम से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें नियोजकों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर पद के लिए 1,80,000 सालाना TA, ES, IC, PF इंसेंटिव और भत्ता दिया जाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 साल से 30 साल, बाइक के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को बिहार और झारखंड में नियुक्त किया जाएगा। आयोजित इस कैंप के संबंध में हमने फिनो पेमेंट बैंक के सदस्य से बात किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पेमेंट बैंक का हमको अधिकार मिल गया। जब हमको अपना अधिकार मिला तो अभी तुम लोग पेमेंट लगे क्या, लेकिन उसका मैंडेट आज ही हम लोगों का जो अलग अलग बैंक। देखिए क्या है ना, कुछ चीजें हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं बदल रहेंगी, ये क्या है वो बता सकता प्रैक्टिकल। लेकिन हाँ, उसमें एक दूसरा फैसिलिटी भी है कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी दी। आप क्या है, अगर बढ़िया हॉस्पिटल नहीं अवेलेबल हो रहा और वो जहाँ इलाज नहीं हो सकता है, वहाँ क्या होता था, आदमी 20 किलोमीटर ट्रैवल करता था, 30 किलोमीटर ट्रैवल करता था, तब उस बैंक में पहुँचता था, उसमें भी कवर रखा कि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक होता था ना, क्या होता था, आप लोग बताइए। है आपके मन में भी वही क्वेश्चन है, तो जो पूछ चुका है वो ऑटोमेटिक आंसर उसका मिल गया आपको भी, है ना, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो गैदरिंग मत कीजिएगा, सर हैं यहाँ पे, तो जो भी आपकी जानकारी होगी प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दी जाएगी। ठीक है सर, हैंड ओवर कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम राकेश, इसका प्रक्रिया मेरा नाम राकेश पांडे और हम फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से हैं। ये जो जॉब फेयर है फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से है। इसमें जो हमारा प्रोफाइल है वो CRO, BSM और CSO के प्रोफाइल के लिए हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो लड़के काम करना चाहते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले बैंकिंग का, और वो अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके हमारी कंपनी के साथ में। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन रहना चाहिए। आयु सीमा ISC पर ले सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रहे तो बेहतर होगा। नियुक्ति जो होगी किस आधार पर लोग करते हैं? नियुक्ति जो है हम लोग जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस है, जो दिशा निर्देश है, उनके अकॉर्डिंग हमारी HR टीम उनको प्रोफाइलिंग करती है। ठीक है, और हम लोग उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि आगे वो ग्रो कर सके, और फिनो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। कुल कितने सीट पे होना है? देखिए आज हमारे कुल 30 से 35 रिक्वायरमेंट है आज हमारा। बिल्कुल हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे हम लोग करेंगे। अभी सभी लोगों का आज ही होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग सभी लोगों का आज ही करेंगे। इसके लिए विशेष हम लोग का कोऑर्डिनेशन है जिले की नियोजन इकाई से। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, आप लोग का धन्यवाद है। किस जगह पे लगा सर? ये दरभंगा में लगा है, ITI में लगा है दरभंगा में। कितना आवेदन इसके लिए है? देखिए अभी तो आप जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे करीब करीब 60-70 से अधिक लड़के होंगे और कुछ बाहर भी हैं। ठीक है, मोटामोटी 100 से ऊपर होंगे लड़के। अभी और भी भीड़ बढ़ेगी। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हो, ताकि हम लोगों को, लड़कों को जिनको ज़रूरत है उनको हम इनरोल कर सके और एक अच्छा सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकें। ये सारे लोगों को जिले भर में ही मिलेंगे जी? ये सब कुछ दरभंगा में भी है और साथ में मोतिहारी है। जैसा आप जानते हैं अलग अलग जिले हैं बिहार के, तो हमारा रिक्वायरमेंट हर जिले में है।
कब तक आज के प्रक्रिया के बाद कब तक इनको नियुक्ति पत्र दिया? आज तो हम इंटरव्यू ले लेंगे और 2 से 3 दिन के अंदर इनको जिनका सिलेक्शन होगा सबको कॉल चला जाएगा। मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं क्लस्टर हेड हूँ दरभंगा क्लस्टर का, फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। विश्वविद्यालय जीवंत होता है जिसमें काम करने वाले सभी युवा सदृश ही होते हैं, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं के आने जाने की निरंतरता बनी रहती है। इस कारण विश्वविद्यालय में सदा ही जागरूकता भी बनी रहती है। यदि हम अपने विवेकवान और चिंतनशील बनेंगे तभी बदलाव आएगा और विकास भी करेंगे, क्योंकि जो अपने में सुधार और बदलाव करता रहता है वही लगातार आगे भी बढ़ता रहता है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जुबली हॉल में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जयंती समारोह 2023 की अध्यक्षता करते हुए कही। कुलपति ने कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों की चेतना, जागरण तथा संदेश देने के उद्देश्यों से ही किए जाते हैं। हम सब आज ललित बाबू के कार्यों और संदेशों से अवगत हो रहे हैं। ललित बाबू छात्र जीवन से ही चिंतनशील और क्रियाशील रहे हैं। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ललित बाबू का आदर्श है। वो हमेशा युवाओं के बीच में उनके साथ काम करता है, उनके लिए काम करता है, उनको लेकर के काम करता है। तो आदतन स्वभाव है, जैसे प्लेटफॉर्म है, यात्री तो बदलते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, लेकिन रौनक हमेशा बनी रहती। जो व्यापार प्लेटफॉर्म पर है वो होता है। टीचर का भी वही है कि उसकी सोच निरंतर बदलती है, क्योंकि युवा से उसका कनेक्ट, व्यवस्था से उसका कनेक्ट है। इस नाते उसकी सोच हरदम बदलती रहती है और वो उसी सोच का आदी हो जाता है। इसलिए फिर युवा उनके साथ वो काम कर रहा है। युवा बदलते रहते हैं। हर साल विश्वविद्यालय में पार्ट 1 में नया बच्चा, महाविद्यालय में नया बच्चा आता रहता है और जो पुराना हो गया 3 साल का 5 साल देश में उनकी एक छात्रों तमाम सारे ऐसे महान व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है ललित नारायण मिथिला। आज हम उनके इस जन्म जयंती समारोह को इसलिए मना रहे हैं कि हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकें किसी महापुरुष को, और उनके किए गए कामों से, उनके विचारों से, उनके माध्यम से
हमारा ये नई पीढ़ी को संदेश ले सके जो दरभंगा को और आगे ले जा सके बिहार में। आप बताएं कि जो पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं किसी न किसी का नाम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ललित बाबू का नाम भी जुड़ा हुआ है, पहले मिथिला विश्वविद्यालय था, अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो गया। तो उनके जो कलाकृति हैं, चाहे मधुबनी पेंटिंग के मामले में हो, चाहे विकास का मामला हो, उसको अधूरा है, उसके लिए आपको द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारा एक अलग क्षेत्र है, उनका जो प्रचार प्रसार है, जो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से होगा, तो बिहार सरकार के माध्यम से होगा। हमारा केवल ध्येय इतना है कि विश्वविद्यालय उनके बताए हुए रास्ते पर चले, यहाँ पठन पाठन का माहौल है, एकेडमिक माहौल है, और जैसे उनका नाम बिहार में था, देश में था, विदेश में था, वैसे इस विश्वविद्यालय का नाम भी बिहार में भी हो, देश में भी हो और देश के बाहर। अव्वल विश्वविद्यालय का नाम बिहार में आ गया है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक की अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।